स्कूटर सेगमेंट में जो क्रेज़ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। टीवीएस इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए अपनी प्रेजेंस को और एनहांस करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया है जिसका नाम है टीवीएस ऑर्बिटर। लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर में क्या खास है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कितनी मिल रही है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टीवीएस मोटर की तरफ से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में नई पेशकश, नाम है ऑर्बिटर और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में टीवीएस की तीसरी प्रोडक्ट है। कीमत है 1 लाख रुपया। इस ऑर्बिटर की स्टोरी समझने में आसान हो जाएगा अगर आप इसके कुछ नंबर जान लेंगे तो। पहली चीज़, जो रेंज, जो कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के, वो है 158 किलोमीटर और इसके पीछे वजह है इस स्कूटर में आपको 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और जो मोटर है वो BLDC मोटर है 2.6 किलोवाट का। और दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत है, स्लीक है, सिंपल है और जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, मैं बता दूं, कहीं भी आपको राउंड शेप नहीं मिलेगा। हर जगह आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर इसे डिज़ाइन किया गया है, चाहे फ्रंट का लुक हो या फिर साइड का। आप गौर से देखिए, साइड में भी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या डिग्री में आपको लाइन मिल जाएंगे। सामने आप देखेंगे स्लिम रखा गया है और पूरी तरह से मॉडर्न दिखती है। और यहाँ पर जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं ये LED के बने हुए हैं, इसमें LED इस्तेमाल किया गया है और सामने जो वाइजर लगा हुआ है एक कंपनी फिटेड है और इसका पार्ट है, आप अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ये लाइट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन लाइट, इसके अंदर DRL और टर्न इंडिकेटर इनबिल्ट है। सामने का जो टायर है 14 इंच के टायर है और रियर में आपको 12 इंच का टायर इसमें मिलता है और इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। आने वाले दिनों में कंपनी कहना है कि हम इसमें डिस्क ब्रेक भी ला सकते हैं। सामने आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलता है और पीछे रियर में आपको ड्यूल सस्पेंशन दिया गया है। जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइडर रखा गया है और अप राइट है, यानी आप बैठेंगे तो आप आराम से झुकना नहीं पड़ता है और आप ऐसे करके बैठ सकते हैं। इस तरह से आपको बैठने के बाद पोजीशन आता है और हैंडल थोड़ा सा वाइड रखा गया ताकि आप सिटी हो हाईवे दोनों जगह आसानी से चला सकें। जो सीट है, कंपनी का कहना है कि जो सीट का जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, करीब 850 mm के आसपास इसे रखा गया है और जो सीट का हाइट है वो कम रखा गया है ताकि जो छोटे हाइट के लोग हैं वो भी इससे आसानी से चला सकें। करीब 763 mm है और यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो लेग स्पेस मिलता है वो वर्टिकल शेप में रखा गया है और जो इसका लेंथ है वो है करीब 290 mm और इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है करीब 165 mm है और ये इसका डिज़ाइन है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। कलर ऑप्शन आपको इसमें 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रैब रेल भी काफ़ी अच्छा है और इसमें 2 ग्रैब रेल का ऑप्शन मिलता है, एक इस तरह का और दूसरा आपको स्टिल बेंड वाला मिलता है जो दूसरे कलर ऑप्शन के साथ आते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के नाते इस ऑर्बिटर के अंदर ढेर सारा आपको स्पेस मिलता है। सीट के नीचे सीट खोलना है, आप यहाँ से पीक से प्रेस कीजिए और ये सीट खुल जाता है। सीट खोलने के बाद जो आपका यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है करीब 34 लीटर और 2 छोटे हेलमेट इसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। बड़े हेलमेट इसमें फिट नहीं हो पाता, 2 छोटे हेलमेट ही फिट होता है। बंद करना है, आप इसे बंद कीजिए, ये लॉक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो कहाँ है। तो चार्जिंग पोर्ट इस की के साथ में यहाँ पर जो राउंड सा सॉकेट दिया है ये है आपका चार्जिंग सॉकेट का आपका नॉब है। यहाँ पर आप चार्जिंग का सॉकेट लगा के आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने में करीब अगर चार्ज करते हैं तो 4 घंटे के आसपास टाइम लगता है 80% चार्ज करने में, क्योंकि कंपनी इस स्कूटर के साथ 650 किलोवाट का चार्जर देती है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि छोटा सा USB का सॉकेट ही मिलता है। ये USB सॉकेट है जिससे आप दूसरे डिवाइस आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ सामान रखना है आप रख सकते हैं। और ये छोटा सा जो हैंग करने लिए दिया जाता है वो इसमें भी आपको दिया गया है। जो स्विच के नॉब हैं इस ऑर्बिटर के काफ़ी खूबसूरत हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका स्विच नॉब, अभी साइड स्टैंड में है, इसी वजह से आपका स्कूटर बीप बीप कर रहा है। आपको ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर एक छोटा सा बटन है और ये बटन है आपका क्रूज कंट्रोल।
जो कारों में मिलता है वो सेम फीचर्स इसमें भी दिया गया। और एक क्रूज कंट्रोल बहुत स्मूथ है, अच्छे से काम करता है। और इसके अंदर आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, पहला है इको और दूसरा है सिटी। इको में आपको करीब करीब आप आराम से 40 to 45 जा सकते हैं। सिटी में आप टॉप स्पीड आराम से 68 किलोमीटर टच कर सकते हैं। और उसके लिए बटन यहाँ पर दिया गया है, प्रेस कीजिए और स्मूथली मोड आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग का बटन दिया गया और इसके सहारे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आप रिवर्स या फॉरवर्ड मोड में भी आप जा सकते हैं। और इसके अंदर एक और फीचर्स हैं, वो है हील होल्ड फीचर्स। अगर आप क्लिम कर रहे हैं या फिर डाउन हिल कर रहे हैं, दोनों जगह आसानी से काम करता है। 1.5 सेकेंड के आसपास इसको ब्रेक को होल्ड कीजिए और ये स्कूटर वहीं पर रुक जाती है। जब तक आप थ्रोटल को आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तब तक ये स्कूटर रुकी रहती है। हैंडलिंग की बात करें तो जो ऑर्बिटर की हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और ये काफ़ी निम्बल चलती है। आप जितना थ्रोटल खोलेंगे इतना स्मूथ जाती है। और जो इसका मोटर है वो काफ़ी स्मूथ काम करता है। कहीं भी आप कुछ भी आपको जो हमिंग साउंड है वो इसमें नहीं आता। यस, अगर आप आइस इंजन से इसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी लगेगी नहीं इसमें और टॉर्क होना चाहिए था, लेकिन आप इसे आइस इंजन से कंपेयर ना करें। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसे रेंज को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ऑर्बिटर का जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसके स्पीड के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। आपको ये फील नहीं होने देता कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं है। जो दोनों ब्रेक हैं दोनों आपका ड्रम ब्रेक हैं और दोनों काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। और इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जिसे हम कॉम्बी ब्रेक भी बोलते हैं। डिजिटल फीचर्स की बात करें तो इस ऑर्बिटर में आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट करके फ़ोन कॉल मैसेज अलर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसमें जियो फेंसिंग, क्रैश अलर्ट और थेफ्ट अलर्ट जैसे भी आपको इसमें सुविधा दिया गया है। रही बात लेनी चाहिए नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर आपको पास रेंज चाहिए ज़्यादा, बजट 1 लाख है, आपको पावर से मतलब नहीं है, स्पीड से मतलब नहीं है, तो आपके स्कूटर बेस्ट है। लेकिन लेने से पहले आप इस सेगमेंट के जो बाकी स्कूटर हैं, चाहे वो एथर का रिश्ता हो, हीरो की वीडा हो, बजाज की चेतक हो, इन सब को आप टेस्ट राइड लें, फिर डिसाइड करें कि वो स्कूटर बेस्ट है या फिर आपका टीवीएस की ऑर्बिटर। गाड़ी की वॉशिंग सिर्फ उसकी सफाई के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गाड़ी की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सही तरीके से सही टाइम पर कार की वॉशिंग ना की जाए तो कई समस्याएं हो सकती हैं। आपका पेंट फेड हो सकता है, स्क्रैच आ सकते हैं, जो पेंट की लाइफ है वो कम हो सकती है। तो इसीलिए जब अगली बार आप गाड़ी वॉश करवाने जाएँ तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। कौन सी हैं ये बातें, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। धूप में धोने से वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं। साथ ही साबुन और शैम्पू ठीक से साफ नहीं होते, जिससे पेंट पर केमिकल का असर हो सकता है। साधारण डिटर्जेंट कार के पेंट और बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही धोते समय माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज से सफाई करें ताकि स्क्रैच ना पड़े। अगर आप बिना गाड़ी को पानी से धोए सीधे कपड़ा या स्पंज लगाते हैं तो धूल और मिट्टी से स्क्रैच पड़ सकते हैं।
इसलिए पहले पानी से धोएं, उसके बाद सॉफ्ट स्पंज से क्लीन करें। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ धोते हैं तो गंदगी और मिट्टी ऊपरी बॉडी पर फैल सकती है। हाई प्रेशर वॉश से सेंसर और इलेक्ट्रिक वायरिंग में पानी जाने का खतरा रहता है, इसलिए धोते समय सही प्रेशर का इस्तेमाल करें। साफ करते समय शीशों और लाइट्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी बेहतर हो। टायर और एलॉय व्हील्स पर ब्रेक का डस्ट, कीचड़ और ग्रीस जमा हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो सकती है, इसलिए धोते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए। धोते समय एयर ड्रायर से जरूर सुखाएं ताकि बॉडी पर वाटर स्पॉट और स्ट्रीक्स ना बने। धोने के बाद वैक्सिंग पॉलिशिंग जरूर करें ताकि पेंट खराब ना हो, साथ ही आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहे। सफाई के दौरान डैशबोर्ड, सीट्स, एसी फिल्टर और कारपेट को साफ करना ना भूलें।